और दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है ना, आपको उसको सुन के मैं ऐसी हैं या फौजी के साथ शादी करने के और मुझे ना ऐसे कैमरे की आदत है, मतलब फ्रंट, मतलब ऐसे कैमरा लेके बात करने की, तो वैसे में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है अभी। तो अभी 4:30 हो रहे हैं, 2-3 शॉट लिए मैंने वैसे में, तो कभी ठीक लगता है, कभी ऐसे में, ज़्यादातर ऐसे ही मैं सामने ऐसे पकड़ के ऐसा कंफर्टेबल लगता है। तो अभी 4:30 हो रहे हैं दोस्तों, और अभी मैं ब्लॉग तो क्या, वीडियो ब्लॉग कुछ नहीं, सुबह से वही अपने काम धाम, क्या कहते हैं उसके लिए, मैं चाय पी रही हूँ और पोहा खा रही हूँ उसके साथ। तो अभी ये रखिए मेरी चाय, और क्या कहते हैं उसके लिए, कितने दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था, तो सोचा आज आप सबसे बातें कर लूँ। अभी कार्तिक की छोटा बेटा जा रहा है मेरे ट्यूशन, तो अभी आता है 5 बजे के बाद आएगा, 5:30 बजे के बाद आएगा, उसके टाइम 3:30 बजे चले गया था। तो मैं पीती हूँ पहले चाय, ठीक है। इतना खुश कैसे रहती हैं, ठीक है। तो वैसे तो जब हम रील देखते हैं या कुछ सेकंड्स की होती है, मिनट की होती है, तो उसमें हम किसी की निजी ज़िंदगी का आइडिया नहीं लगा सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। कभी कभी हम इंसान को 1 मिनट में पहचान लेते हैं और कभी पूरी ज़िंदगी लग जाती, पहचान नहीं पाते, है ना, ऐसा भी होता है। तो एनीवे हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको अपने आप को पहचानना आना चाहिए कि हम क्या है। मुझे, जहाँ मैं अपनी बात करूँगी, चलो मैं किसी की बात नहीं बोलूँगी, तो मैं अपनी बात बोलूँगी, तो मेरा नेचर जैसे है, चलो भगवान ने मुझे जैसे ही बनाया। दूसरा वाला अपने आप को स्मार्ट ही समझता है, अपनी थिंकिंग को ऊपर ही रखता है। आजकल मैंने देखा है, जितना एक्सपीरियंस मुझे है अभी तक लाइफ में, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा समझे, लेकिन मेरे लिए भी मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने काम बहुत अच्छे से करती हूँ अपने लिए। तो जितनी जिम्मेदारियाँ मेरी होती है, मुझे जितना आता है मैं करती हूँ, और ये उसका प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से लेता है। बाकी मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ, मतलब जैसे मेरे वीडियो से या रील से, मेरे डांस से, किसी से भी समझ, क्योंकि लोगों को दूसरों को देखकर प्रॉब्लम ही होती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो खुशी में खुश होते हैं। तो ऐसे मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं और नेगेटिव लोग भी मिले, दोनों मिले, लेकिन जहाँ तक मेरा है, मेरा पॉजिटिव ही रहता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप अच्छे हो, और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मतलब गलत काम नहीं करने, बाकी आप अच्छे काम करो, वो आपको पता होना चाहिए। और यही हमारे कॉन्फिडेंस का राज, मेरी खुशी का राज, कि मैं अभी तक अपने हिसाब से काम किया है, अपने अच्छे वे में काम किया है, बस ये मैं जानती हूँ और मेरे ईश्वर जानते हैं। तो कॉन्फिडेंस है बस इसी बात का, और इसीलिए हमेशा मुस्कुराते तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस होता है, और जब हम अच्छा काम करते हैं ना, तो हमको डर भी नहीं लगता। हाँ, हम बुरा काम करते तो हमको डर लगता है, तो डरे वो जो बुरे काम करे। तो मैं तो ऐसा काम करती नहीं, तो मैं अच्छे काम करती तो मुझे डर नहीं होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस रहता है और खुशी रहती है। जब भी कोई काम करती हूँ खुश होकर करती हूँ, और नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ। दिखावा नहीं है कोई नहीं, चाहे वो मेरी फैमिली में हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, दिखावा नहीं। जहाँ बस अपना है, अपना अपने तरीके से खुश रहो, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है। जैसे भगवान प्यारे, हम भी प्यारे, है ना। तो वो है हमको देखने वाले, बाकी जाए भाड़ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ। मेरे पास दूसरा फ़ोन भी नहीं है, तो एक क्वेश्चन मुझे याद आया बिना पढ़े हुए में, तो अभी मैं देखती हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है ना, आपको उसको सुन के मैं भी पढ़ रही थी, तो मुझे भी हंसी आ रही थी। और क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कुछ देख लेती हूँ मैं, कुछ आते रहते हैं, तो उनकी भी मैं बाद में देती रहूँगी। मैं पुराने भी देखने, तो इस क्वेश्चन को सुन के आपको भी हंसी आएगी। तो एक ने लिखा है
कि आप बचपन से ही वही सेम फर्स्ट के जैसे, वो तो मुझे याद आ गया था। तो ये इसमें लिखा था कि आप बचपन से ही ऐसी हैं या फौजी के साथ शादी करने के बाद ऐसी हो गई। तो इसका मैं क्या जवाब दूँ? छोटे से शब्दों में बोलूँगी कि हाँ, मैं तो थी ऐसी। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों कि जैसे मैं हूँ, मुझसे भी अगर मुझे लड़ाई झगड़े सबके बीच में होते हैं, हमारे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और बोलते हैं जहाँ ज़्यादा ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़्यादा फिक्र होती है, ज़्यादा रोक टोक होती है, तो वहीं पे प्यार होता है, ऐसे भी बोला जाता है। पता नहीं सत्य है कि पता नहीं क्या है। और अगर ये नहीं है तो अगर आपके शादीशुदा जीवन में अगर ये सब नहीं हो रहा है, एंटरटेनमेंट या नोक झोंक या कुछ भी, तो समझ लें रिश्ते में कुछ कमी है, ऐसा मैंने सुना है और महसूस भी किया है। क्योंकि देखो, हमारे जब अपना कोई करता है गलत काम तो हमको फ़र्क पड़ता है, दूसरा करता है तो हम उसके घर में बोलने के लिए नहीं जाते, क्योंकि उसके घर वाले होते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो चीज़ होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारे हस्बैंड, तो हम उनको बोलेंगे भाई कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे, मतलब अच्छे लगोगे या ऐसे में बुरे लगोगे, तो हम उनको रोकते हैं, टोकते हैं, या हमको ये पसंद है या जो भी है, अपनी फरमाइशें, उनकी फरमाइशें पूरी करना या करवाना। तो ये सब ज़िद होती है जो एक अच्छे जीवन साथी के साथ हम करते हैं, मतलब ऐसी शादीशुदा जीवन में होना चाहिए। तो यस, मिस्टर गिरीश गुसाई जी के साथ जब मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड जी के साथ, तो मैं बोल सकती हूँ दोस्तों कि यस, मुझे जो लाइफ पार्टनर मिला है मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार। मैं कुछ, चाहे दोनों ना समझें या दोनों ही समझदार हैं, ये हमारा जीवन है, हम जैसे भी, हम दोनों ही हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और मुझे अभी तक इस प्लेटफॉर्म में हो या कहीं पे भी हो दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस, बिना किसी प्रॉफिट के, समझ रहे हो ना। अभी मेरी कहीं पे भी थी, चाहे मैं जब मैं टीचिंग करती थी, जितना भी थोड़ा बहुत कमाती थी, उसका भी उनको कोई मतलब नहीं रहता था, उन्हीं के एटीएम से खर्च होता था पैसा, और मेरा पता नहीं कहाँ जाता था, मतलब पूछा नहीं आज दिन तक कभी भी। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ की। मैंने देखा है, देखो ज़रूरत हो तो पूछता है आदमी या कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और करना भी चाहिए दोनों को। अपने अपना जो भी हुनर है उससे वो अपना घर चलाए, अपने खर्चे चलाए, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हो गए और एक ही की जिम्मेदारी नहीं होती, दोनों की जिम्मेदारी होती है। आजकल दोनों के कामों में हाथ बटा रहे हैं, तो वो अलग बात होती है। लेकिन ये अलग बात है यहाँ पे। लेकिन आज दिन तक उन्होंने कभी नहीं पूछा, ना ही कभी मेरी सैलरी से, चाहे वो जितनी भी थी, 5,000, 10,000, 20,000, जितनी भी थी, कोई मतलब नहीं। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे इंसान की, इसलिए कि वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए, जो मुझ में वो देखते हैं कि हाँ इसमें ये काबिलियत है, या ये अपना घर के साथ ये सब कर रही है, तो जो भी वो सोचते हो कि मुझे नहीं पता, वो अगर यहाँ पे होते तो मैं वो ज़रूर, इसलिए मैं ये उन्हीं के सामने, लेकिन अब कभी भविष्य में होगा तो पूछूंगी, लेकिन अभी तो जितना है वो बोल रही हूँ कि हाँ, इसलिए शायद वो कोऑपरेट करते होंगे। और इतना कोऑपरेट मुझे किसी ने नहीं किया। सो बिना किसी प्रॉफिट के, आप समझ सकते हैं। तो उनके लिए भी बोला जाता है कि अपनी बोलते ही है बोलने वाले कि बीवी का खा रहा है, बीवी का कमाया हुआ खा रहा है, या बहुत सारी चीज़ें। बाकी डांस की जो रील्स होती हैं उनको
डांस से ज़्यादा मैं नहीं समझती डांस से होती है, हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, चाहे लेडीज़ कुछ भी करे, चाहे एक दुकान में बैठी है, पार्लर में बैठी है, या ऑफिस में जा रही है, और टीचिंग करने जा रही है, तो जो निगाहें रहती हैं, शक करने वाली निगाहें, वो हर जगह आपको मिलेंगी। इतना मैंने रियलाइज़ किया है दोस्तों, सच में। और बाकायदा ये तो डांस है, तो इसमें तो बोलते ही हैं लोग। तो एनीवे दोस्तों, तो ये है, तो यस, मुझे मेरे हस्बैंड मेरे जैसे ही मिले हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकती, कभी कभी बोलती हूँ कि मेरे जैसे, कभी कभी नहीं, लेकिन हम दोनों चंचल मतलब हैं बस एक जैसे, किसी न किसी उसमें दोनों के दोनों एक। ऐसा नहीं है कि दोनों सीरियस हैं या दोनों मस्तीखोर हैं, दोनों मस्ती करते हैं, फुल ऑफ इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और दुख होते हैं कभी, तो वो पता नहीं चलता उन दुखों का। कभी बुरी सिचुएशंस भी आती हैं, तो कभी हाँ, कभी वो समझ जाते, कभी मैं समझ जाती हूँ। तो यही होती है लाइफ में, और क्या चाहिए लाइफ पार्टनर के साथ, कि कभी वो संभाल ले, कभी सिचुएशन मैं संभाल लूँ। तो बाकी समझदारी तो मैं समझती हूँ इसी में होती है, कि जो इस तरीके से अपना घर अभी तक अपने रिश्ते को संजो के, प्यार उसमें है अभी तक। चाहे वो देखो, हर किसी की कोई ना कोई वो होती है, ऐसा नहीं होता कोई बंधनों में बंधा होता है, या कोई किसी चीज़ में, या उसको करना पड़ता है। हर रिश्ते में होता है, करना पड़ता ही है हमको, रिश्ते को निभाने के लिए अपनी तरफ से भी और उधर से भी। जब होता है तो तभी होता है, और कोऑपरेट करना होता है, कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी, कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि समय समय पर जब भी हमारे बुरे ऐसे पल आए हैं, तो हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है। और मैं बहुत खुश, एक मिनट, मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। तो कार्तिकी का फ़ोन आ गया था, वो जब उसकी छुट्टी होती है ना, तो अब मैंने उसका चेंज करवा दिया ट्यूशन। तो पहले वहाँ जाता था जहाँ वो सैनिक स्कूल की कोचिंग लेता था, तो अब यहाँ पे जाता है, पास में ही जाता है। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो उसकी मैडम से बात कर रही थी, अभी टाइम टेबल नहीं है। तो अभी तो वैसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं हैं ट्यूशन वगैरह, लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा रेगुलर बच्चे टच में रहते हैं पढ़ाई के। तो मैंने कहा यहाँ घर में भी उसने ऐसे ही रहना है, तो लगवा दिया मैंने। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो ये है। और कि आपके घर वाले कैसे बाहर निकलते हैं आपकी हरकतों की वजह से, उन्हें शर्म नहीं आती। तो यस, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेरे लिए। देखो, घर वाले पहले बोलते, मेरी फैमिली में ना इस फील्ड में कोई भी नहीं है, तो ये भूत मुझे ही सवार हुआ। तो जाहिर सी बात है, जैसे मेरे व्यूवर्स के लिए ये नया है, या जिसने कभी डांस नहीं किया होता है, या जो भी नया काम होता है, उसको देख कर या कर पहली बार जो आश्चर्य होता है अपने आप को या दूसरे को, यार ये कैसे कर रहा है। तो वही वाली बात है, मुझे लग रहा है, पता नहीं मैंने एग्जाम्पल सही दिया नहीं दिया। तो मेरे घर में से कोई नहीं है ऐसे, सीधी सादी फैमिली, मेरे घर वाले। कई चीज़ें हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, तो वो ठीक है। कई चीज़ें हैं, मतलब रील्स वगैरह हो गई, या ब्लॉग में, तो हाँ ब्लॉग में भी है, जैसे कि आपको पता है कि मैं दिल की बातें बोलती हूँ। और मेरे लिए सबसे मेरी जो आदत रही है दोस्तों, यही रही है कि मुझे ना पता नहीं क्यों, मुझे कभी कभार होता है, लेकिन ज़्यादा मैंने झूठ नहीं बोला है, झूठ नहीं बोला है। ज़रूरत पड़ने पर जहाँ पे होता है झूठ लगे थोड़ा सा, है ना, आजकल सब बोलते, लेकिन ज़्यादा नहीं बोला है मैंने, इतना तो है मुझे कर। तो यहाँ पे मेरी ऑनेस्ट, जैसे मैं समझती हूँ कि मेरी ईमानदारी है कि मैं अपने व्यूअर्स को, चाहे व्यूज़ की बात नहीं है, चाहे किसी चीज़ की बात नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से झूठ ना बोलूँ। आगे मेरा बेटा, और धीरे किया करना बंद। तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं बोला है, तो मैं जो भी बोलती हूँ दोस्तों, सच बोलती हूँ मैं।
तो वो बोलते हैं कि ऐसे अपने घर की बातें, हाँ सही बात है अपने घर की बात है, लेकिन मुझे भी पता है यार क्या बात बतानी है, क्या बातें नहीं बताते हैं, और क्या कर लेगा कोई हमारी बात जान के, या कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई वैसी बात बताऊंगी तो कोई मुझे, जिसमें मैं ही खुद को गाइड कर सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पे सजेस्ट कर सकता है कोई, और सजेशन में से कभी हमको हल भी मिल जाते हैं, तो वो वाली बात अलग होती है। बाकी तो हम अपनी प्रॉब्लम अपने तरीके से ही सॉल्व करते हैं। तो यस, पता नहीं वो रिप्लाई करते हैं जब बैड कमेंट्स या कुछ ऐसे देखते होंगे उनको। जाहिर सी बात है यार, अपने घर के बच्चे पर जब प्रहार होता है, वार होता है, तो ये जो कटु वचन, जो गलत कमेंट्स रहते हैं तो उसी के समान होता है। तो हर कोई अपने चाहते हैं कि प्रोटेक्ट रहे, जैसे कि मुझे वो चाहते हैं, मतलब अपना बच्चा प्रोटेक्ट ही करना चाहते हैं। तो फैमिली इन चीज़ों से दूर ही रहे तो ठीक है, क्योंकि फैमिली के लिए ये चीज़ बिल्कुल अलग है। और ये है मैदान, मैं समझती हूँ, जहाँ पे हम काम करते हैं अपना काम, तो अपने तरीके से हम उस काम को करते हैं और 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो काम सफल हो चाहे ना हो, अपने तरीके से। तो हाँ, फैमिली पता नहीं, ये पूछना पड़ेगा बोलते तो है बोलते तो हैं दगड़े आओ। तो बट ऐसा भी नहीं है कि मुंह छुपाने की ज़रूरत पड़े या ऐसे करके उनको बाहर जाना पड़े, ऐसे भी काम नहीं है दोस्तों। मैंने आप बताना मुझे कि क्या मैंने ऐसे काम किए हैं कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, बताना मुझे इस बात का। तो आप मुझे बता सकते हैं ना, ऑनेस्टी से बताना, क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है अभी तक जिससे मेरे हस्बैंड को मुंह छुपाने की ज़रूरत पड़े, या मतलब ऐसे शर्मिंदगी होनी पड़े, या मेरे मायके वाले से या मेरे ससुराल वाले से, या जो भी है, ये बताना मुझे, ठीक है। और चलो ये तो हो गया। बाकी देखो, हर कोई करता है कंपैरिजन, लेकिन छोटा मैं समझती हूँ कि जो काम करता है ना, उसको पता होता है यार कि उसके काम को वही समझ सकता है जो कर रहा है, दूसरा नहीं समझ सकता है उसकी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। तो मैं अपने तरीके से काम करती हूँ, अपने घर का भी संभालती हूँ, मैं सब चीज़ करती हूँ अपने तरीके से करती हूँ, और नन्ही सी जान है मेरी दोस्तों। और उसके साथ साथ चलो ये भी हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बट मैं पूरा 100% देती हूँ अपना, जो भी मैं काम कर रही हूँ बस मैं देती हूँ। यहाँ पे भी देती हूँ मैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ, अपनी डांसिंग करती हूँ, अपनी व्लॉगिंग करती हूँ, और अभी आप सबसे बात कर रही, तो वो भी 100 और 100% सत्य बात है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, वीडियो हो गया था लंबा, और जब ऐसे प्रश्न उत्तर वाले रहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा विचार बोल देते हैं, तो मैंने कोई कट फट नहीं किया। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप मेरे प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होंगे। और अगर आपको ऐसे प्रश्नों मतलब मज़ा आया, अगर आपको आज का वीडियो देखकर और अपना कोई प्रश्न होगा मेरे लिए, तो ज़रूर लिखना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट मी गाइस, और स्वस्थ रहो दोस्तों और मस्त रहो। सो अभी कुछ क्वेश्चन है बाकी, तो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।